अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे ड्रामा कप स्पेशल में हमारे पास हैं बहुत ही स्पेशल ड्रामा के डायरेक्टर फारूक रिंद। हमारे पास प्यार के सदके के डायरेक्टर हैं। वालेकुम। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। इस कोविड टाइम के बीच में हमने अपना सेफ डिस्टेंस रख के हम बात करेंगे आपसे, बिकॉज आमने सामने बात करने की बात ही कुछ और होती है बजाय इसके कि हम जूम और इंस्टाग्राम पे नहीं, उसमें मज़ा भी नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो सबसे पहले जी आप ये बताएं, जो हम सब के और बहुत सारे व्यूअर्स की कश्मकश है कि क्या माजुबीन इवेंचुअली अब्दुल्ला को माफ़ करके वापस चली जाएगी? अभी बता दूं? बता दे। ड्रामा कौन देखे? That's a good देखिए, one. हो सकता है माफ एंड आखिर टाइम पे माफ ना करे, ये हो सकता है। करना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए या करना नहीं चाहिए, चाहिए मुझे कि तो नहीं करना मुझे लगता है करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये माजबीन की अपनी चॉइस है कि वो करती है नहीं करती, ठीक है। एंड टाइम पे वो इतनी समझदार हो जाए, हो सकता है कि वो कहे कि जो ना कि आपने मतलब अब्बू के हवाले से, मुंशी जी के हवाले से कि जो ना उसमें तो जब ये उसको कहे जाने के लिए या घर ले जाए तो मना कर दे, हो सकता है इसकी माँ भी मना कर दे। माजुबीन पे कहीं ना कहीं आ रही है उसकी भी कश्मकश, और कहीं ना कहीं जैसे कि उसको दिखाया हुआ है कि ये स्लो है, मगर कुछ चीज़ों में उसकी होशियारी दिखाई हुई है, उसकी समझदारी दिखाई हुई है। तो इस वजह से ये वाला जो आपने पॉइंट बोला है, जो हमें भी अपने एज फ्यूशिया लगता है, क्योंकि तकलीफें और ये दुख जो है ना इंसान को थोड़ा सा एक्टिव कर देती हैं वक्त के साथ। बिल्कुल ये चीज़ें, क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमने ये चीज़ें तो ये करेक्टर्स हमने देखे हैं, बिल्कुल सादा लोग, कुछ नहीं, कोई अगर कुछ भी बेवकूफ़ बना के जा रहा है तो बना के जा रहा है, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ वही लोग बहुत समझदार हो जाते हैं। हमने अपने बड़ों को देखा है, चीज़ें ये वो सारी तो है, वक्त की और ज़माने की ठक्कर। हाँ, हो सकता है माफ़ कर दे, हो सकता है ना करे, हो सकता है कि उल्टा जो है ना वो जाने के लिए खुद ही राजी हो जाए, जो भी। तो आप लेकिन एंड हो सकता है कि किसी ने मुझे मैसेज किया ना कि जो ना अगर अच्छा नहीं एंड हुआ दोनों का, तो अपने लिए सिक्योरिटी रख लेना। क्यों? तो मुझे याद आ गया, यही धमकियां मुझे गुलेराना में मिली थी। ओह माय गॉड। उसमें तो बहुत ज्यादा मिली थी, क्योंकि एंड मैंने उसमें वो सेपरेशन इनकी दोनों की दी, हालांकि राइटर ने सेपरेशन मैंने बना दी थी। तो इसलिए जो भी धमकी या जो भी मुझे गुस्सा लोगों ने किया वो मुझ पे किया, तो वही चीज़ें फिर थोड़ा आ रही हैं। तो लेकिन देखते हैं क्या होता है। स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बैकग्राउंड बताएं कि जब आपके पास सबसे पहले स्क्रिप्ट आया, जंजबील राइटर के नाम है, सो उन्होंने जब आपको दिया तो पहली थॉट आपको क्या आई, आपको क्या एक्साइटमेंट थी? अच्छा, मैं बिल्कुल एक सच्ची बात कहूँगा, ये मोमल भाभी को पता है, और तकरीबन मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ के मैंने कहा सिंपल है, जो कि शायद मुझे किसी ने कहा कि आजकल जो है ना ड्रामे जो चल रहे हैं वो बहुत ही, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ हैपनिंग हो, ये मैंने कहा सिंपल है। लेकिन मैंने जितने अब तक स्क्रिप्ट पढ़े हैं उनसे अच्छा लगा। क्या वो एक चीज़ थी जो आपको पकड़ी गई? और इसमें एक जो सिंपल लड़की के हल्ला गुला, एक लड़का और लड़के दोनों के, बस यही छोटी बातें, सिंप्लिसिटी बहुत है। हाँ, अब ये बताएं कि सिंप्लिसिटी के साथ इन दोनों के एक्सप्रेशंस बहुत वो हैं, इनकी हर चीज़, डायलॉग्स जो हैं बहुत पावरफुल यस हैं, बट जो यमुना के एक्सप्रेशंस हैं, उसकी जो अदाएँ हैं, उसकी जो आंखों से वो जो बात कर रही है, एंड द बैकग्राउंड स्कोर। तो मुझे ये भी पता है कि आप बीच में, हमने एक जगह सुना था कि वो बैकग्राउंड स्कोर कम करवा दिया गया, बट एज मी फरा माई सेल्फ, आई लव इट विद द बैकग्राउंड स्कोर, कि वो जो एक्सप्रेशंस उनके चल रहे हैं वो बहुत पावरफुल है। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि वो क्यों अच्छा नहीं, कम नहीं, इस तरह नहीं होता। 10 साल पहले की बात है, मैं बेसिकली शॉर्ट फिल्में करता था, देखा ना, जैसे मैं कारा में विन भी की और इस तरह की चीज़ें। तो मेरा पहला सीरियल था संजा, जो आप रेशम वाला बताया, क्योंकि उससे पहले मैं
जो ना 3-4 अवार्ड तो एक तो इंटरनेशनल ले चुका था, लेकिन सीरियल नहीं करता था मैं। सीरियल पहली दफ़ा संजय किया तो मैंने उसमें म्यूज़िक नहीं रखा। अच्छा। तो रेटिंग कम आई तो मुझे कहा गया कि म्यूज़िक जितना, क्योंकि अब ये ड्रामा है, टीवी पे चलना है, तो म्यूज़िक इसका जो है अगर आप रखेंगे तो बेहतर चीज़ें होती हैं, नहीं तो फिर तो वहाँ से फिर एक म्यूज़िक का सिलसिला चलता रहा। लेकिन मेरा बस चले तो मैं म्यूज़िक ना रखूँ। तो आपका बस चले तो म्यूजिक ना रखें? बहुत कम, बहुत कम। जैसे 26 में आपने और किया होगा, इसमें अभी वाला जो एपिसोड, हाँ, बीच में आपको एक खामोशी भी मिली है, यानी कि रौनक देने सीन में। हाँ, आपने ये गौर नहीं किया होगा, क्योंकि जाहिर जब इन्वॉल्व होता है तो म्यूजिक पे नहीं जाता कि इतना। आपने देखा इसमें कहीं कहीं पे लाइट सा एक वायलेंस चला है, और रोने वाले सीन में म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक नहीं है क्योंकि ये फेड आउट फेड इन चल रहा है। खामोशी, फिर एक म्यूजिक थोड़ा सा आया, फिर एक खामोशी। मेरा है ये है ओके, ठीक है। मुझे बेसिकली तो म्यूजिक डिस्टर्ब करता है, लेकिन क्योंकि टीवी पे लोग देखने वाले म्यूजिक तो ठीक है, हम लोग कर रहे होते हैं। OST कितनी पावर आहिस्ता आहिस्ता होनी शुरू हो गई है कुछ अरसे से, कि OST जब स्टार्ट होता है और OST जब आता है तो वो लोगों इट जस्ट प्लेज अराउंड, एक बैकग्राउंड स्कोर आपके दिमाग में, और इतना लोग उसको रिलेट करते हैं कैरेक्टर के साथ, रिलेट करते हैं कि वो उसके अंदर बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब मैं जाके, मेरा दिल चाह रहा है मैं जाके वो दोबारा से सीन देखूं। आपको खामोशी मिलेगी, आपको खामोशी मिलेगी। हाँ, इसमें देखें, आपको रोने देने वाले सीन में भी आपको म्यूजिक नहीं मिलेगा। कुछ जगहों पे है, कुछ बहुत सारी जगहों पे नहीं है, ठीक है। अच्छा, ज़ाहिर है एक OST अगर देखा जाए ना, मैं अपनी सोच अगर बताऊँ, मैं तो इस पे हूँ कि वैसे तो पैकेज होता है, ठीक है, सारी चीज़ें ये बिल्कुल, लेकिन सीन जानदार होने चाहिए। म्यूज़िक अगर उससे सीन अच्छे होते हैं तो फिर इसका मतलब सीन अच्छे नहीं है, म्यूजिक ने उठाया है। बिल्कुल, ये भी सही बात कह रहे हैं। OST से अगर ड्रामा उठे तो इसका मतलब OST निकाल दो तो फिर तो ड्रामा आपका, ठीक है, ये है पॉइंट भी नोट, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये क्योंकि फिर मैं कहता हूँ पैकेज है पूरा, एक म्यूजिक OST, ठीक है। और ये रिसेंटली बना है, ये पहले नहीं था, कुछ साल नहीं। देखिए, पहला एक ड्रामा है जो कि भूलता नहीं है, तन्हाइयाँ नहीं कभी हम खूबसूरत थे। अच्छा, नैयारा नूर का गाना। अच्छा, हाँ, ओके। राहत काज़मी मेरा फेवरेट है। मैं नाम उसका तीसरा किनारा, मेरे ख्याल में तीसरा किनारा ओके। ये खैर वो तो मेरा फेवरेट, अगर कोई पाकिस्तान में है तो राहत काज़मी है या सायरा काज़मी, राहत काज़मी। और ये ड्रामा तीसरा किनारा या परछाई जो उसका उनका पहला। अब OST अगर देखा जाए तो वो बचपन में वो अभी तक कानों में है, कभी हम खूबसूरत थे। उसकी सिर्फ एक म्यूजिक जो है ना स्टार्ट होता था, और बस म्यूजिक के साथ है ये कुछ ऐसा कनेक्शन कि वो आपकी इट कनेक्ट्स, तो वो एक म्यूजिक जिंदगी है। बहुत सारी फिल्में सिर्फ म्यूजिक की वजह से। बिल्कुल। सो मुंशी वाला जो सीन, मुंशी साहब वाला जो सीन है, ठीक है, द डेथ सीन, तो वो एक्चुअली ही इज ऑन द बेड एंड बीइंग इन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। अच्छा खासा मुश्किल इसको देख के हम हिल गए सब लोग। सो उस वक्त वो शूट करने में क्या मुश्किलात आई, किस तरह हुआ, एक टेक में हुआ, रोल पे चल रहा था और सीन्स हो रहे थे, बिकॉज वो बहुत वही जैसे आप कह रहे हैं, तो खामोशी एंड एक्सप्रेशंस में ही वो रहा है वो सीन पूरा। अच्छा खासा लेंथी था। देखें, मैंने अगर हमने नोट किया तो शायद 9 मिनट्स का सीन था हमारे तकरीबन। देखें, मुझे याद है जब भी मेरे घर में कोई चला गया या दुनिया से, तो मैं बर्दाश्त नहीं होता था, मैं भाग जाता था घर से मैं भाग जाता था। यानी कि हम लोग टीवी पे जो चीज़ दिखा रहे हैं वो चीज़ है जो कि बंदा भाग जाए, रोना धोना मुझसे। अच्छा, मैं तो कभी नहीं देखता रोने देने वाला या ये जो मैयत को जो उठाते हैं, हाँ, डिप्रेशन है। अब जाहिर करना तो है, ठीक है, और किए भी हैं। तो फिर एक जहन में चीज़ आई कि क्यों ना इसको जो है ना बिल्कुल एक फीलिंग्स के साथ। बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए मैं आपको अगर सच्ची ईमानदारी से बात करूं, क्योंकि यमुना को पता है और जो भी सरा है तो इसके लिए ना मैं जाके बैठ गया, पीछे वाली एक साइड पे आके बैठ गया, और
चीज़ें सोच सोच के ना, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है उसने राइटर ने बड़ा अच्छा कंघी वाला जो रखा हुआ था, कंघी वाला बहुत अच्छा टच था, बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर डायलॉग्स मेरे ख्याल नहीं थे, वो एंड में यमुना ही एंड में हाँ। बिल्कुल जाते जाते बोलती है तो कि फिर नहीं वो इसमें डायलॉग्स नहीं थे। ये जो डायलॉग्स है ये हुआ कि मैं जाके बैठा, तो फिर कुछ चीज़ें ज़ाहिर है मेरे साथ जो हुई हैं बिल्कुल थोड़े अरसे में, बिल्कुल मुझे बस वो एक लाइन शुरू में ये आई कि देखना अल्लाह मेरे को कहना कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, या उसके लिए भेजे उन्हें उसके पॉइंट आदम रह नहीं सकता, तो अल्लाह ने कहा मुझे भी बुला ले और जल्दी बुला ले। बहुत वो मैं क्या करूँगा इस घर में, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा यह कि मैंने इसको इमरान को कहा कि इसको जब उठाने लगे तो सीखना चलाना कुछ नहीं है, सिर्फ पकड़ के ना, मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं अपना शायद तो ठीक है। तो इधर खावे उसके बाद कहना कि जा रहे हो वहीं मिलते हैं, और वहाँ पे मिलना बहुत टफ होगा। हाँ, इसमें एक ये भी किया था, वो भूल गई थी वो कि मिलना वहाँ पे ज़रूर मिलना, इस तरह ना कि वहाँ पे मिलो नहीं। वो भी बहुत एक वो सुन के तो मैं ऐसे आई वाज लाइक यार हाँ, ये लाइन क्योंकि उस ट्रांस में थी ना कि सर ना हो कि वो वहाँ पे मिलो ही नहीं, दगा नहीं दे जाना, झूठ नहीं, कुछ ऐसा था। तो वो जो क्योंकि ये अंदर की थी, ये डायलॉग्स नहीं है, ये फीलिंग्स हैं, तो लोगों को ना इसलिए अट्रैक्ट किया है, टच किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह के सीन्स के साथ आपको टच करेंगे तो कुछ होता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये सीन्स हर उसमें होते हैं और ये होते हैं और गुजर जाते हैं, और आप उसको आधे टाइम यूं करके फॉरवर्ड कर, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो या आप कुछ है तो आप किचन में जाके पानी पीकर आ जाते हो कि अच्छा वो सीन ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ, एक आपको एक होता है कि नहीं मुझे नहीं देखनी है, बट इस वाले में जो ये सीन था उसमें यू एक्चुअली वांटेड टू, बिकॉज यू वर सो कनेक्टेड टू इट, एंड थैंक्स एंड हैट्स ऑफ to the whole entire team and especially you. पूरी टीम ज़ाहिर है, यमुना, बिलाल, तिगा, जिस पूरी टीम, पूरी एक अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, कई एक बंदे का नहीं होता, ये पूरी टीम होती है। आपको अगर मैं जो ना नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं कहूँ कि इस प्रोजेक्ट में जो भी है इसमें मुमल का हाथ नहीं है, मुमल शुनैद प्रोड्यूसर, उसका हाथ नहीं। बहुत ही गलत होगा अगर जंजबील का नाम सबसे ऊपर न लिया जाए, जो राइटर है। अच्छा, इसमें पूरी, अब ज़ाहिर इतने नाम हैं, सबके नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन पूरी टीम, लेकिन सबसे बढ़ के ये है कि यमुना अगर इस तरह ना करती डेफिनेटली तो वो जो है ना बात उससे और ज़ाहिर है मैं एक चीज़ ये भी आप लोगों से शेयर भी की, और कि असल में इस शूटिंग के दौरान जो है ना 23 जनवरी ऑन एयर हुआ है, उसी दिन मेरी वाइफ की डेथ हुई है। बिल्कुल, मैं भी यही, तो शायद वो एक पूरा जो है ना इसमें एक मेरी फीलिंग्स अपनी ऐसी थी, और यमुना ने जो परफॉर्म किया, यमुना की जगह पे कोई भी होती शायद ना कर सकती। मैं सबा कमर का नहीं कहता, बाकी शायद कोई भी शायद गलती कर रहा हूँ अगर कोई कर सके, लेकिन यमुना ने जो किया। सो यमुना आपकी फर्स्ट चॉइस थी? फर्स्ट चॉइस थी। नाम बहुत सारे दिए गए, मीटिंग्स भी हुई, अच्छी आर्टिस्ट मुझे पसंद है वो, लेकिन यमुना में मुझे लगा कि यमुना में जो एक, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल, हम लोग 4 प्रोजेक्ट तो कर चुके हैं, बाकी किसी ने वो, क्योंकि मैं ड्रामे नहीं देखता तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि इतना अच्छा कौन कर सकेगी। हमने ये 5-6 प्रोजेक्ट किया, इससे पहले इश्क ज़ैनसीब में आप सोचें कि उसमें टोटल थे 3-4 सीन, इसके 3-4 सीन थे, या 5-6 सीन होंगे या 7-8, जो भी मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन तकरीबन 1-2 दिन की रिकॉर्डिंग से ज़्यादा नहीं। अच्छा, ओके। और पूरा सीरियल इश्क ज़ैनसीब यमुना। बिल्कुल। और तो सो बिलाल एंड यमुना की जो कॉम्बिनेशन है, जो इनका पेयर है, वो डे 1 से वही था या वही रहा है? दोनों खूबसूरत लोग हैं। बिल्कुल। बिलाल की जितनी तारीफ हम यमुना की, क्योंकि इस सीन की बात कर रहे हैं, हाँ, बिलाल ने जितना अच्छा किया है, बस अपने आंसुओं से और वो ग्लासेस उतार के, इतना खूबसूरत किया है। बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहा हूँ ना, इतनी साइलेंस में ये सीन हुआ है जो होना चाहिए। सो ग्रेट। अभी जैसे आपने हमें बताया कि यू लॉस्ट योर वाइफ
शूटिंग के दौरान, मतलब कि 23 जनवरी जब ये ऑन एयर पहला इसका एपिसोड किया, सो वो और उसके साथ आप किस तरीके से आपकी हुई कनेक्ट विद दिस एंड रियली अभी आपने हमें थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया ना, आई जस्ट वांटेड टू कंडोल विद यू ऑल्सो कि रियली टच्ड एंड एज आप कह भी रहे हैं कि आप इतने माशाल्लाह से हंसमुख हैं और वो हैं, और आपकी वाइफ आपके साथ सब कुछ आपके एज अ पैकेज एक पार्टनर होता है, और वो आपके साथ खड़ी हुई थी और आपके साथ देखती थी और सब कुछ, और आपको एकदम से ये हुआ एंड देन आप चौथे दिन 5वें दिन देखना था उसी दिन ही जो ना, और आप चौथे 5वें दिन वापस सेट पे थे एंड ज़ाहिर शूट करना है। और बिल्कुल वही है कि लाइफ आप तो बिहाइंड द कैमरा हैं और लोगों को नहीं पता है, लाइक आपके साथ एक दिन ऐसा हुआ प्रोड्यूसर का नुकसान किया मैंने तो नहीं, मैं गया पहले दिन शूट बड़ी मुश्किल की, दूसरे दिन जो की ना तो मैं आधे शो में निकल के घर चला गया, भाग गया। मैंने सॉरी कहा इनको कि मुझसे नहीं हो रही, आज शूट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हुआ जिंदगी कैसा है ये। लेकिन एक चीज़ जो है वो जो मैं शायद कहना चाहता हूँ, हर बंदा कह चुका अपने अंदाज में, असल में ना वाइफ का दर्जा मैं समझता हूँ बहुत बड़ा है। हम मर्दों में ना एक पता नहीं क्या वजह है, ये मैंने चीज़ अपने लिए कह रहा हूँ, तो मैंने लोगों को भी देखा है, लेकिन हमें पता नहीं होता। आप लोग स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हमें पता नहीं होता बीवी की अहमियत क्या है, पता नहीं होता हमें पता नहीं क्यों उनके जाने के बाद होता है कि सब कुछ तो वही तो था, बाकी था क्या। बिल्कुल। ओके, सो वील कैरी ऑन। अब मुझे आप ये बताएं कि थोड़ा सा हम अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है अब जाके अब 26वें एपिसोड पे, एंड आई थिंक ये बिल्कुल एंड पे आ रहा है कि ये स्टोरी जो है वो 2 मासूम लोगों पे है, सेक्सुअल हरासमेंट पे है, क्या नहीं, इसकी स्टोरी जिस तरह से लोगों ने समझी है या कुछ लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने इसको गलत प्रेडिक्ट किया है। हाँ। देखिए ये स्टोरी है बेसिकली 2 मासूम लोग दिखाएं, 2 मासूम लोग। हमारी सोसाइटी में मासूम लोग को बेवकूफ़ समझा जाता है या उसको वैल्यू नहीं दी जाती। एक समझदार बहुत चालाक बंदे को, समझदार नहीं बल्कि चालाक बंदे को अहमियत दी जाती है। इसमें यह है कि बंदी जो है मासूम लोगों को, देखिए एक अच्छी चीज़ है, लोगों ने रिलेट किया है इसको, एक्सेप्ट किया इस कैरेक्टर को, माजबिन को जो मुश्किल है, या फिर अब्दुल्ला को हाँ। ठीक है ना, कई मासूम लोग हैं। अच्छा, अब जैसे मैं एक बंदी है जो बहुत मासूम है, बिल्कुल सिंपल है, एक बंदी है बहुत समझदार लग रही है, चालाक लग रही है, मुझे अट्रैक्ट वो करेगी, ठीक है, मासूमियत नहीं करेगी इतनी, बस वो तो हो जाएगा हाँ मासूम है, आगे वो अट्रैक्ट करेगी जो चालाक है वो चीज़। इसमें ये है, ठीक है। इसमें एक ये जो अगर जो सर्वर का कैरेक्टर है, देखिए वो भी एक ये नहीं है कि कोई फादर इन लॉ है, उसकी अपनी एक स्टोरी है जो छोटी सी स्टोरी, अगर समझ उसने पैसे की वजह से इससे शादी की, उसको फिर एक लड़की नजर आई जो मासूम है, उसको अट्रैक्ट किया। बिल्कुल, मगर बीच में वो क्या ट्विस्ट है, इससे तो शादी हुई मगर बीच में वो फुप्पी का क्या है, वो पुप्पू का क्या है, ये है कि क्योंकि बैकग्राउंड तो ये स्टोरी है कि ये इसको पसंद करने लगी थी फुप्पी में, ठीक है, ये वहाँ पे एम्प्लॉय था इसी कंपनी में, ओके, तो पसंद, ये भी पसंद, लेकिन इसको लगा कि यहाँ पे मुझे फ़ायदा ज़्यादा है, तो इसने सिर्फ पैसों की वजह से और प्रॉपर्टी और जो भी बिजनेस ये वो उसके लिए इससे शादी कर ली, हालांकि वो इससे कर सकता था और एक लाइफ अपनी, ठीक है। लेकिन तो सीरीज आ रही है ना कि पहले पुप्पी थी, फिर वो मासूमा, तो इसको लगा कि यहाँ पे मुझे चांस ज़्यादा है, और जो महरूमी मैं देख चुका हूँ बचपन से, उससे निकलने का यही है, पैसा सब कुछ ये है। लेकिन जब वो देखता है इसको माजबिन को, तो उसको पसंद करने लगता है और सोचता है मैं चुपके से शादी करके बैठ जाऊँगा, मुंशी तो वो ना ही नहीं करेगा। मुंशी ने जब ना नहीं किया तो ईगो आ गई, और ये वही समझ सकता है जो कि हम छोटी छोटी चीज़ें जो कि ड्रामे में तो नज़र आती हैं, कि जैसे मिसाल के तौर पे ड्रामे में तो होता है कि छोटी कोई ऐसी बात होती, ये तुम क्या कर रही हो, तुमने कहा कैसे, सीधा बढ़ जाए तो,
लेकिन ड्रामे में ऐसा लगता है ये तो कुछ नहीं है, लेकिन रियलिटी में कोई आपसे यूं बात करे, आप कुछ दिनों तक भूलेंगे नहीं कि इसने बात किस तरह की। True. और जब भी आपको एक जो अगर आएगा वक्त तो आप उसका रिएक्ट हो सकता है बुरा दें, बहुत बुरा दें, बहुत ही बुरा दें। तो ईगो यहाँ से शुरू हो जाते हैं जब उसने बिल्कुल कहा कि आप चाय पिए और निकले। और उसने कहा कि ये मुंशी मेरे साथ कैसे कर सकता है, पसंद अपनी जगह, लेकिन ईगो यहाँ पे अब जो है ना वो वही बहू बन के बैठ गई। अब जो है ना रिएक्ट है उसका पूरा एक कैरेक्टर का, और हर बंदे का रिएक्ट जो है ना वो अलग अलग होता है। ठीक है, किसी का माफ़ कर देना, और ये हम लोग जब चीज़ें लाइनें भी सुनते हैं कि माफ़ कर देना, अब माफ़ कैसे कर देना, आसान थोड़ी है इतना। नहीं, माफ़ करना चाहिए कभी कभार। हाँ, लेकिन करेक्ट मैं कहता हूँ हर किसी के लिए तो नहीं है ना। नहीं है। हाँ। ओके, कोई माफ़ी तो मांगे ना। कोई मांगे तो सही माफ़ी। ओके, सो आपको अंदाज़ा था कि ये ड्रामा इतनी अप्रिसिएशन ले लेगा और इतना फास्ट पेस्ड वो होगा? नहीं, इतना अंदाज़ा नहीं था मुझे। सिर्फ ये था कि सिंपल है, हम लोग एक होता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। आप इसके लिए रेटिंग के लिए या व्यूवर्स बढ़ाने के लिए जो एक होता है ना कि खाम खा के मसाले डालना, वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। हो सकता है कि आपको रेटिंग दे दे, लेकिन ये सिंपल है, मुझे अच्छा लगा। इससे पहले यमुना के साथ मैंने जुगनू किया, वो आप सोचें कि मुझे नहीं पता उसकी रेटिंग वेटिंग क्या, लेकिन वो मुझे इतना पसंद, अपना पसंदीदा प्ले। और न्यूज़ में तो ये मैंने शेयर भी किया था, तो पाकिस्तान के 5 ड्रामे उनमें से सब बेस्ट जो उन्होंने न्यूज़ में मैं नाम बोल रहा हूँ उसका मशहूर नाम है, मेरा फर्स्ट नंबर इसी ड्रामे को रखा हुआ था कि भाई ये हमने सर्वे किया है। और जुगनू ओके, जाहिद का स्टार्ट था उस वक्त। उसमें मजे की बात यह है, जुगनू में अगर जुगनू आप देखेंगे आपको एक चीज अजीब लगेगी कि यही मलिक रज़ा ने मुंशी का कैरेक्टर किया है, लेकिन उसमें नेगेटिव मुंशी, जुगना दोनों के आपस में लड़ाई और मुंशी उसके वो मुंशी अजीब किस्म में। अच्छा, उसमें गेटअप में आप पहचानेंगे भी नहीं कि मुंशी मलिक रज़ा यही है। गेटअप चेंज है उसका। तो मुझे कुछ मज़े का कोई इंसिडेंट बताएं, सेट पे कोई ऐसी चीज़ हुई हो मज़ेदार किस्म की, कोई ऐसा हुआ हो कि कुछ गिर गया हो, कोई गिर गया हो, बिकॉज वो सीढ़ियों से इतनी दफ़ा ऊपर नीचे आती है यमुना, नॉट ओनली यमुना, किसी और का भी। शुरू में सीढ़ी जो है ना वो सीधी थी, सीढ़ी सीधी थी 3-4 दफा करने वो बैठ गए। ये आपने कुछ सीन देखे होंगे बीच में जो कि सीढ़ी चेंज है। अच्छा, ओके, ठीक है ना, चढ़ने के बाद 3-4 का उसकी हालत, उसकी पूरी जो कमर और ये क्या, मैं तो मेरी तो हालत खराब, फिर वापस बनवाई है और उसको फिर सीधा किया। हाँ, बाकी तो बहुत सारी मजेदार चीजें हैं। कोई ऐसा किस्सा किसी का सुनाए कि कुछ शूट करते हुए कोई बहुत मुश्किल सीन हो रहा और उसमें सबको कोई हंसी आ गई हो, कुछ हो गया? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत। लेकिन मिसाल के तौर पे कत्ती को लोगों ने बड़ा तंग किया कि वो तोता रखा हुआ था कि हर तोते के साथ मेरे सीन बना, कोई तोते के साथ मेरा कोई तोते के साथ शॉट बनाया। मैंने कहा नहीं बन सकते। कहा क्यों? मैंने तोता नंगा है। ओह गॉड, अच्छा तोता है उसके अंदर में, हम नहीं चलेगा। तो वो अच्छा मैं बात पहले वो समझी नहीं, तोते को देखने गए। ओके, हरकतें तो खैर बहुत सारी। बट अतीका ओडो के साथ काम करने में बहुत ही अच्छा। ये वाज दिस योर फर्स्ट टाइम अतीका ओडो? नहीं, सेकंड टाइम। सो इन इस कास्ट में से आपने फर्स्ट टाइम किसके साथ काम किया? ये सबके साथ आपने किया हुआ है? सलमा और उमेर अना, सरा, बिलाल। सराहा के बारे में बताएं कि फर्स्ट टाइम आपने उनके साथ किया, एंड उसकी हम उस वक्त भी हम अप्रिशिएट कर रहे थे कि बिकॉज उसकी वो डायरेक्ट द वे शी इज़ एक्टिंग एज अ न्यू एक्टर, यू नो वन ऑफ द न्यू वंस, तो उसकी वो पिच में अपनी एंड बात जब करते हुए तो उसको डायरेक्ट करने में बहुत अच्छा, क्योंकि सरा जो है ना वो पहले दिन ही एक बात समझ में आ गई कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। ओके, या अच्छा, क्योंकि कैरेक्टर कोई बहुत बड़ा या ठीक है एक छोटा कैरेक्टर था, या तो मुझे लगा कि सरा इतनी अच्छी आर्टिस्ट है और इसको ये ना हो कि कैरेक्टर छोटा है। तो मैंने एक बात कही थी जो कि बीवी में मैंने कहा सरा ध्यान में रखना, ये कैरेक्टर वो बन सकता है जो व्यूवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कैरेक्टर्स होते नहीं है व्यूवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ठीक है, ये होते नहीं है। और वो ये अगर ये कैरेक्टर है तो ये मैं बताऊँ व्यूवर्स इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी स्टोरी।
यानी कि जो चाह रही है ना वो तुम्हारे कैरेक्टर से चाह रही होगी वो करे। जैसे कि हम ये बीच में 2 एपिसोड्स में नहीं थी या 1-1.5 हम आप सोचेंगे ये है कैरेक्टर, ठीक है, वो कहाँ है, वो कब आएगी। आप जब गाड़ी वाला सीन जब था कि उसने देखा है, हमने कहा ओ गॉड इसने तो देखा है, तो ये क्यों नहीं कुछ किया, क्यों नहीं उसने जाके, गाड़ी क्यों नहीं आ गई। सो यस ट्रू, लोग चाहते हैं ना कि सर्वर के साथ जो हो वो सिरा के जरिए चाहते हैं कि इसकी जाके इसको थप्पड़ मारे, इसको ये करे वो करे, ठीक है, वो इतना नहीं कर पाती जितना कर पाती है, तो एक सेटिस्फैक्शन इस कैरेक्टर के जरिए निकलती है व्यूअर्स की। ये कैरेक्टर वो है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टर है ये। तो ये इसको कहीं से तुम डिसाइड नहीं होना कि यार ये कैरेक्टर छोटा है या जो भी है, लेकिन उसने जो किया इस कैरेक्टर बहुत अच्छा को, अगर इसने, मैं तो कहता हूँ सिरा ने इस कैरेक्टर को 4 चांद लगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उमेर राना ने अपने देखिए जितनी गालियां मिल रही हैं उमेर राना के कैरेक्टर को, सर्वर को, ये उसकी कामयाबी है। यहाँ उसकी कामयाबी है। जो जितना आपका नेगेटिव रोल होता है और उस पर अगर आपको हो रही है तो दिस मींस यू हैव डन इट राइट, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। हाँ, इतना अच्छा, सब ने अपनी अपनी जगह पे। अभी तो अतिका के जो कैरेक्टर अब आएगा, एक दो एपिसोड बाद ठहरे आएगा, वो आपको लहला के रख देगा कि अतिका उडो ने क्या परफॉर्म किया। बिकॉज़ हमें अतिका उडो के साथ हमने इंटरव्यू किया था, तो उस पर उन्होंने हमें यही उसकी बताया परफॉर्मेंस आप उन्होंने बोला था कि कुछ मैं ऐसा करूंगी कि आप लोगों को उसके बारे में आपके ज़हन और अब हम दिमाग में ज़हन गमान में करें कि वो क्या चीज़ होगी जो वो करेंगी। मंसूरा जो करने जाएगी वो आप देखिए, वो मज़ेदार है, वो ऐसा है कि आपको बिकॉज ऑफ कोर्स अगले उसमें प्रीव्यू में भी आ गया, तो जिसके हमें था कि मंसूरा को सब पता है और ये बस मौके के इंतजार में है कि मैं कुछ करूं। पता, एक और चीज़ मैं बताऊं, हर इंसान अपनी अपनी जगह पे फंसा हुआ होता है। एक लाइन आपको बताता हूँ कि एक बंदी, उसका मियाँ होता है ईविल होता है, या जो जिसको पसंद करती है, शादी करती है, तो वो कोई कहता है उसको कि यार ये ईविल है, तो कहते हैं ईविल है, मुझे इश्क हो गया ना, अब ईविल है जो भी है यही है, बस यही है। तो बट ईविल उसरा नहीं है ना, ईविल बच्चों के साथ भी है। हाँ, लेकिन मकसद ये कि बहुत सारी चीज़, जैसे हमें पता होता है कि यार ये, जैसे हम लोग देखते हैं पॉलिटिशियन वगैरह, हमें पता होता है क्या है, लेकिन क्योंकि सबूत मिल नहीं रहा होता, अच्छा इसको भी कोई ये मानना नहीं चाहती, ये कैरेक्टर ऐसा है मानना नहीं चाहती ना कि ये ऐसा हो, हाँ नहीं करता, जब तक इसको एक कंफर्म चीज ना हो जाएगा, हाँ ये है, ये इसने ऐसा किया, ये ऐसा कर रहा है, वो मानने को तैयार नहीं होती। आप मुझे ये बताएं कि ये इस ड्रामे में मैं कभी कभार सोचती हूँ, लाइक डे आई थिंक 3rd-4th एपिसोड से मैं सोच रही हूँ कि ये जो घर है उनकी दीवारें इतनी हल्की, मतलब कि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ पे कुछ हो रहा होता है इनको कोई आवाज़, हम हर ड्रामे के एंड में मैं सोचती होती थी कि कहीं तो किसी को आवाज़ आएगी, कहीं तो किसी को कुछ पता चलेगा, बट ना मंसूरा को पता चलता है, ना बिलाल को पता चलता है, ना उसको, इनकी दीवारों में कान नहीं होते ना, सही, बिल्कुल सही कहा, दीवारों के कान नहीं होते। हाँ, ये अब आप बोल रहे हैं तो मुझे अब ख्याल आ रहा है कि यार ये सीरियसली बहुत थॉट आती थी पूरे उसमें कि ये क्या हो रहा है, दीवारों के कान एक्चुअली नहीं है, मतलब कि कहीं तो कोई सुने इसको। बट यस, सो शानज़े का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कैसे, मतलब कि उसके बारे में थोड़ी सी कश्मकश है कि भी जब उसको पता है शादीशुदा एंड ऑल दैट, वो पीछे उसके पड़ी हुई है, उसके कैरेक्टर को आप लोगों ने कहीं जाके कुछ चेंज किया है आगे चल के? अभी मतलब कि पूरे अभी इस टाइम में देखिए, उसका कैरेक्टर तो बस इतना ही है ना कि उसने एक गलती की, अब वो इसी में है कि ये बेवकूफ़ सा है, अपनी ज़िंदगी जो भी है मर्जी से, एक मैंने गलती कर ली, अब दूसरी गलती ना करो, एक बेवकूफ़ रख लूँ, ठीक है ना, बस। तो अच्छा, ये उसी वजह से ये इसने एक डिसीजन लिया जो कि सही गलत अपनी जगह पे, लेकिन ज़ाहिर है ये एक सपोर्ट है। जब तक मैं तो इस कैरेक्टर को इस तरह सोच रहा हूँ, जब तक माजिबीन, अब्दुल्ला, ये दोनों होशियार नहीं होंगे, जब तक ये कैरेक्टर इनकी ज़िंदगी में ना आए रहेगी एक तरीके से। हाँ, ये चीज़ें चेंज, अच्छा जो भी करता है ना, कभी कभी हम लोग अपनी ज़िंदगी में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं हमारी ज़िंदगी में जो कि लगता है कि ये चीज़ें गलत, लेकिन शायद आगे चल के उसका हमें कोई फ़ायदा हो जाए। हम लोग
फिर जैसे कोई ऐसी चीज़ होती है, मुझे ऐसा लगता है बंदा एक्टिव हो जाता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारी ज़िंदगी में हम लोग जो बैठे हुए हैं, आप हैं, राबिया है, हमारी ज़िंदगी जब तक एक जो तो होते हैं ठोकरें या एक अजीब लोग ज़िंदगी में नहीं आते, तो वो लर्निंग पॉइंट आता है कोई एक, तो एक होशियारी नहीं होती। हाँ। ठीक है ना। जैसे मैं बीच में, बहुत पुरानी बात है, तो एक बंदी की चालाकी में फंस गया। ठीक है, 4-5 साल अपनी लाइफ थोड़ी छोटी सी बता देता हूँ, चलो 4-5 साल। अब कोई भी इस तरह की चालाकी देखा, मैं कहता हूँ भाई इधर ही रोक लो। ठीक है, तो वो नहीं होता तो शायद मैं अब हर जगह कुछ समझ में नहीं आता। अब बहुत सारी चीज़ें समझना इसलिए है कि इस तरह के लोग आए हैं, तो इसका भी आना एक ज़रूरी था। ज़रूरी, हाँ डेफिनेटली। और इसका आना ज़रूरी, हम अभी लास्ट अपने रिव्यू में ही बात कर रहे थे कि शायद इसका आना इस वजह से भी शायद ज़रूरी था कि अब ये इन दोनों को कुछ, हाँ, अब कुछ वो इसकी लाइफ में आए हैं, तो अब जैसे उसको बिलाल को अपनी वर्थ पता चल रही है, बिकॉज वो जब लास्ट वाले में ऑफिस सीन में उसके डैड ने उसे बोला कि ये तो सही बोल रहा है और इसको मैंने तो कैलकुलेशन सही किया, तो ही इज़ फीलिंग गुड ऑल्सो। तो उसको अपनी वर्थ समझ आ रही है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं, बिकॉज सर्वर ने तो उसको सारा वक्त दबा के रखा हुआ था। सो आई थिंक शानज़े का कैरेक्टर इस वजह से थोड़ा सा, हाँ, कि अगर माजबिन अगर इसको मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर लाइक ही शानज़े के है। हाँ, लाइक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। ये हमारे अभी हमने लास्ट अपने रिव्यू में यही बात की। अच्छा, हमने यस, हमने यही किया कि बिकॉज इसका ट्विस्ट हमें कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बिकॉज इवेंचुअली तो माजबीन नहीं आएगी, मतलब हमारे हिसाब से आएगी भी तो थॉट होगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मुझे सेपरेशन बेसिकली अच्छी लगती है। हाँ, ठीक है ना। मैं हो सकता है सेपरेशन हो जाए एंड में, हो सकता है कि बहुत अच्छा हो जाए। एंड में हम थोड़ा सा बता दें, हमारे आंसू खुशी के होंगे, गमी के होंगे? बस आंसू होंगे, ये गमी खुशी एंड में बस। आंसू तो मुझे पता है, बट गमी या खुशी देखिए, आंसू तो आंसू है। ओहो, अच्छा, चलो, ये तो बहुत ज़्यादा, अब आप कह रहे हैं कि 3 या 4 एपिसोड्स रह गए, अब हम हर एपिसोड पे उसको और स्कैन करेंगे कि हम देखें कि क्या हो रहा है। सो अच्छा, अब ये बताएं कि कोई बिगेस्ट फ़ैन मोमेंट आपके लिए, आप अभी, खैर आजकल तो कोविड डेज़ हैं, उसमें क्या फ़ैन मोमेंट हो सब, बट आपको आपके इंस्टाग्राम पे या किसी ने आपको कोई ऐसी लाइन लिखी हो और आपका डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छी लाइनें तो मैंने पढ़ी हैं, देखी हैं, लेकिन जो है ना, बस वही हैं जो एक तारीफ़। लेकिन कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरों के लिए एक दुख पहुंचाने वाली होती हैं, कि उन डायरेक्टर्स को इससे सीखना चाहिए। मैंने कहता ये लाइनें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो क्योंकि वो आप किसी को खुश करते हैं, किसी को अच्छा, ये क्योंकि बेसिकली ना मुझे ऐसा लगता है कि आप नफरत न पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है नफरत। कहते हैं ना, आपके मुंह से एक बात अच्छी तरीके से वही बात हो सकती है। जैसे आप लोगों का प्रोग्राम है, हम लोग टीवी ड्रामे करते हैं, क्या है, फीलिंग्स दिखानी है ना हमें रिश्ते जोड़ने हैं। इस सब्जेक्ट का अगर मैं अपने पॉइंट से सोचूं, एक ही है कि किसी चालाक बंदी की खातिर अपना घर न खराब करें, अपनी बीवी को वैल्यू दें। इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर लें, ये अगर तबाही करनी है तो कर लो, फिर आपकी तबाही है। इसमें तो एक ही चीज़ है बस, मुझे समझ में आती है, और बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है, ड्रामे का ऐसा है। बीवी आपकी मासूम है, वो बीवी मासूम ही होती है। मैंने तो कहीं नहीं देखा, कहीं ठीक है वो होती भी है अपनी चीज़ें थोड़ी सी, लेकिन तकरीबन बीवी से ज़्यादा 80%, हाँ 80%, 99%, हाँ मासूम 95% कर दें, 5% चले वो कर दें, ठीक है। लेकिन है ये आप बाहर की बंदी के, क्योंकि बाहर की बंदी आपके सिर्फ अच्छे वक्त के लिए आती हैं। बीवी तो बुरे वक्त, अच्छे वक्त सब उसके लिए होता है। बुरे वक्त में सब वही होती है, बुरे वक्त में बीवी होती है, बिल्कुल, और कोई नहीं हो बाहर की, कोई बाहर का बंदा, दोस्त वगैरह सब निकल जाते हैं। एक बीवी होती है बुरे वक्त में आपके साथ बैठी हुई होती है। बिल्कुल, ये आपकी लाइन के साथ मुझे अगेन आपका ख्याल आ रहा है इस ड्रामे के हवाले से। मतलब ये चीज़ जो है बस मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर मैं लोग समझ जाएं बस। बिल्कुल, आई थिंक हम समझ रहे हैं कि ये ड्रामा आप किस रहा है। ओके, मुझे ये बताएं कि अब्दुल्ला का जो कैरेक्टर है, आपके जहन में कॉन्शियसली था कि वो डिफरेंट हो फ्रॉम भोला जो रांझा है? अच्छा, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि मैंने शायद उसका कोई
कोई 2-3 लाइनें देखी होंगी, ओके, वो भी चलते फिरते, कहीं से भी नहीं है बेटा, बल्कि बल्कि हाँ ठीक है। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली शुरू में 3-4 जो नाम रखे हुए थे, होता है ना ऑप्शन आप रखते हैं, हमारा तो पहली चॉइस तो यही थी बिलाल। मिसाल के तौर पर बिलाल नहीं होता तो दूसरे 3-4 नाम थे, उसमें इसका भी आया था, इमरान अशरफ। हाँ, तो मुझे ये बताया कि वो कर चुका है इस तरह का करेक्टर, ठीक है। मतलब मैंने ये नहीं कहता मैंने देखा नहीं होगा, लेकिन और कहीं से भी नहीं है वो करेक्टर। बेसिकली तो मुझे मेरी फेवरेट फिल्म है फॉरेस्ट गम, अच्छा, टॉम हैंक्स की ना, तो मैंने ये एक रेफरेंस दिया था कि ये फिल्म देख लो बिलाल को ना। ओके, ये जो सिंपल कैरेक्टर्स होते हैं, मगर जब सिंपल कैरेक्टर्स को लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये अब्दुल्ला को क्या है, ये क्या क्यों कर रहा है, और उसको लिटरली गुस्से हो रहे हैं लोग और नेगेटिविटी मिल रही है, सो उस पे आप क्या बोलते हैं? कुछ देखिए, इसको पसंद आती थी एक लड़की, ठीक है, कॉलेज वाले में जो भी है, वो पसंद थी, बहुत ज्यादा पसंद थी। स्टार्ट उससे है कि वो उसके बारे में सोच रहा है, ख्वाब भी उसके देखता है, वो यानी कि वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो है, उसका प्यार वही है, ठीक है। इस पे तो एक एक्सीडेंट होता है जिससे ये शादी हुई है, ठीक है, सारा पता है, इसको एक्सेप्ट किया नहीं, लेकिन आप इसकी पॉजिटिव चीज देखें कि उस बंदी को पसंद तो इसी को करता है, मोहब्बत तो ये, लेकिन वो इन्वॉल्व हो रहा है और उसकी अच्छी चीजें उसको बार बार के यार ये इसको तकलीफ ना दूं, इसको ये अच्छा, हालांकि फादर वो जो सर्वर इसको फीड ब्रेन वॉश करना उसको, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी पूरी तवज्जो माजबिन पे जा रही है। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि बिलाल को मैंने कहा, बिलाल ने मुझे फ़ोन किया, फारूक भाई सुनने को मिल रही हैं ये मैंने कहा बेटा दाढ़ी वाड़ी रखी हुई, कहा मैंने कहा क्लीन शेव कर लो, पप्पियाँ मिलेंगी, ये गारंटी से कहता हूँ, आगे चल के देखिए इसको पप्पियाँ मिलेंगी। गॉड, ओके, सो चलिए इसको देखिएगा कि क्या करता है ये, ओके, चलो, नाउ वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आगे देखते हैं। अभी जरा सा अभी पिक्चर थोड़ी बाकी है, कहानी पूरी बता तो नहीं दी मैंने? नहीं, आपने कुछ भी नहीं बताई है, जब तक ये जाएगा एक और एपिसोड जा चुका होगा इंशाल्लाह, है ना, उसी दिन, सो फिर 2 और एपिसोड हो सकता है बेवकूफ बना रहा हूँ, पप्पियाँ नहीं मिलेंगी, बस सही है, ठीक, नहीं हम इसी में खुश हैं, हम थोड़ा हो सकता है गालियाँ मिले, मार मिले इसको, जब ये हो सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम, नहीं आप लोगों को बहुत एंड ऑल द बेस्ट विद योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अभी अगला आपका क्या प्रोजेक्ट में? जियो के लिए इंशाल्लाह महामलिक का लिखा हुआ है। ऑलराइट, ओके, और कब अभी उसकी रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है? नहीं, शुरू होगी। चलो, अभी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड इंशाल्लाह आपसे फिर और बात होएगी, ये अब खत्म हो जाए, हम फिर उसके बाद दोबारा से आपसे इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और मुझे थैंक यू, क्योंकि आपके ज़ाहिर मैं फेसबुक पे यही शेयर भी कर रहा होता हूँ, आप लोगों की जो रिमार्क्स हैं ये वो, और बहुत अच्छा लगता है, तारीफ सबको अच्छी लगती है। बिल्कुल, नहीं, जो जिसकी जो हक की, एंड व्हाई नॉट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।